आम खबर से आपको आगाह करें। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। मुतादिद के जख्मी होने की इतलात हैं। ऑपरेशन शाबान में हलाक खारजियों की तादाद अब 43 हो गई है। सिक्योरिटी जरा की जानिब से यह बताया गया है पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से भी निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराए का ऐसा बताना है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजबूरी तौर पर 79 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए हैं। मुतादिद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। ऑपरेशन शाबान में हलाक खारजियों की तादाद अब 43 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए की जानिब से यह बताया गया है कि पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराए की जानिब से बताया गया है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ऑपरेशन शाबान में मजीद कामयाबियां हासिल की हैं हमारी फोर्सेस ने, डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर, पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियारों से पहाड़ों में छुपे खारजियों को निशाना बनाया है। कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। इन कॉन्टिन्यूटी मुताद्दद जख्मी होने की इतला भी है। और ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 43 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पे 79 दहशत जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा, उनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब गामज़न है। मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस भी मुस्बत अंदाज में मजबूत हो रहा है। सादिक संजरानी ने बयान में कहा, मुश्किल तरीन इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन क़यादत का मुजाहरा किया। दिन रात मेहनत करके खित्ते को बड़े बहरान से बचाया और कौमी मफादात का भरपूर दिफा किया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए उनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान के अमन, सलामती और कौमी इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नेशनल पावर ग्रिड जदीद बनाने की कोशिशें, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान में मुआहिदा तय पा गया। आलमी बैंक ने 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी, जिससे लोड शेडिंग में भी कमी होगी, बिजली की लागत भी कम होगी। विंड पावर से हासिल मजीद 640 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड का हिस्सा बनेगी। माहौल दोस्त मंसूबे से हर साल तकरीबन 8,32,000 टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्के है। तमाम यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सबसे पहले बात करेंगे मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितना और खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान, 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुजमई तादाद 39 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 26 खवारिज 6 और 7 जुलाई की कार्रवाई में हलाक हुए। आज भी खुजदार जैदी के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। 8 दहशत गर्दों की हलाकत की मुसद्दिका इतलात। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 75 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्द हमले के बाद पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की ताबड़तोड़ जमीनी और फिजाई कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 39 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को भी सिक्योरिटी फोर्सेज फितना और खवारिज के 26 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर चुकी थी। ऑपरेशन शाबान के जरिए दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना और खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। खुजदार के इलाके जैदी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। फौज और एफसी की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशत गर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दका इतलात, जबकि 5 से 6 दहशत गर्द हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भी मारे गए। इजराय के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशंस में अब तक मजमूई तौर पर 75 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। हम दुश्मनों का मुकम्मल सफाया करने के लिए कार्रवाइयाँ पूरी शिद्दत से जारी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त करार देती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ अपने पैगाम में कहा, 75 दहशत गर्दों को हलाक करना फोर्सेस की आला पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन और फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सताइश है। खुजदार में पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों का हमला पसपा किया गया। पाक फौज और FC के दस्तों की कार्रवाई को सराहते हैं। फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान हुकूमत की ज़ियारत के शहदा की फैमिलीज़ को 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, शहदा के लवाहिकीन को घर की दहलीज पर मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला की हिदायत पर मुआवजों की अदायगी का अमल तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया गया। हुकूमत शहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत और बच्चों की तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। शाहिद रिंद ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। माली इमदाद इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं। अब आपको बताएं कि विफाक की आईनी अदालत ने कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तमीरात में इस्तेमाल करने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदियों से मुतालिक हुक्मनामा भी वापस। विफाक की आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, बिल्डिंग कावानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं कि ना कि अदालतों के। सिर्फ SPCA की रिपोर्ट पर तामीरात में इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। हर शहरी का बुनियादी हक है कि इसे मुकम्मल कानूनी अमल से गुजारा जाए। फैसले में वाज़ेह किया गया कि आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। विफाक की आईनी अदालत ने कराची गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तामीरात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। वफाकी आईनी अदालत ने कराची गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नस्ला टावर मिसमार करने का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज करार। कहा, असल मुकदमा लियारी की एक बिल्डिंग का था जो फरीकैन के मुताबिक गैर मुअस्सर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील ज़ेरे समाअत थी, लेकिन एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी और फिर कराची शहर तक फैला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची मास्टर प्लान के खिलाफ तमाम तामीरात, गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर, मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। फैसले के मुताबिक आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, अदालतों का नहीं। आईनो कानून सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवानीन और अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। आईनी अदालत ने करार दिया, हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे मुकम्मल कानूनी अमल से गुजारा जाए। नस्ला टावर फैसला सैकड़ों मकीनों को दर बदर कर गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रुक सकी। मुतासरीन को रकम मिली, ना ही मुतबादिल घर। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद के आज भी मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं नस्ला टावर के मकाम पर मौजूद हैं नुमाइंदा समा मोनिस अहमद। मोनिस, आप बताइएगा, आप अभी वहाँ पर मौजूद हैं और आज अब चूँकि जो फैसला है तो इस फैसले में बहुत वक्त लग चुका है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने हक का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से भी वापस जा चुके हैं। देखिए उमैर, बिल्कुल इस वक्त मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, यहाँ पे 4 साल पहले तक एक बुलंदो बाला इमारत कायम थी नस्ला टावर के नाम से। और जो नस्ला टावर केस है ये बहुत ही तारीखी फैसला था कराची में और वक्त के साथ साथ इस पर बहुत सारे सवालात खड़े होते रहे हैं। आज जब वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है तो मुतासरीन के गम, मुतासरीन की वो याद एक मरतबा फिर ताज़ा हो गई हैं जो हमने इस दौरान इन्हिदामी अमल के दौरान हमने देखा था कि लोग यहाँ पे रोते रहे थे, बिलक बिलक कर फरियाद करते रहे थे मुतल्लिक़ा इदारों से। आज 4 साल भी गुजरने के बाद अब हम जो मुतासरीन हैं उनको ना तो रकम मिली है, ना ही कोई मुतबादिल फ्लैट्स दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसको मुनहदिम करने का 2021 में शुरू हुआ, इसका अमल 2022 में मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके बाद मुतासरीन को दर बदर छोड़ दिया गया और ख़ास तौर पे गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी भरपूर आयद की जाए, वो फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। शहर में मुतादिद मकामात हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे आज भी गैर कानूनी तामीरात आम है। इसके साथ साथ ये फैसला किया गया था कि जो मुतासरीन हैं
ان کو رقم دی جائے گی, لیکن رقم نہیں ملی ہے. اور جنہوں نے جن کی منظوری سے, جن کی اجازت سے یہ تعمیرات ہوئی تھی, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن اس معاملے میں کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ اداروں کی جانب سے کوئی عمل کیا گیا ہو یا ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہو, چاہے وہ ایس بی سی ہو, چاہے وہ کے ڈی اے ہو, چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو. آج جب 4 سال گزر چکے ہیں, 2022 کے بعد جب یہ انہدامی عمل مکمل ہو گیا تھا, آج وفاقی آئینی عدالت کا یہ فیصلہ آیا ہے, تو جو متاثرین تھے, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 44 فلیٹ سے 5 کمرشل یونٹ سے مجموعی طور پہ 15 منزلہ یہ عمارت تھی, تو وہاں پہ سینکڑوں خاندان آباد تھے. اور جب یہ سلسلہ چل رہا تھا, بے شمار لوگ آئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے زندگی بھر کی جمع پونجی اس میں لگا دی ہے, لیکن جب زندگی بھر کی جمع پونجی اس پر لگا دی ہے, اور آج بھی وہ لوگ در بدر ہیں. آپ نے اپڈیٹ کیا مونس, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, قانونی ماہر بیرسٹر عابد زبیری کا کہنا ہے کہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وفاق کی آئینی عدالت کا فیصلہ خوشائند ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, جانتے ہیں نمائندہ سماع لیاقت علی رانا سے, جو کہ اس وقت عابد زبیری کے ساتھ موجود ہیں. لیاقت, بتائیے گا. وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے انکروچمنٹ کے حوالے سے ایک کیس کو واپس لیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں. بیرسٹر عابد زبیری چونکہ نسلہ ٹاور اور دیگر تمام کیسوں میں پیروی کرتے رہے, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. نسلہ ٹاور کیس پر اس کا کوئی فرق پڑے گا, کوئی ان کے الاٹیز کو انصاف ملے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہوا ہے لیاقت, کیونکہ ایک ایشو تھا. دیکھیے, اللیگل بلڈنگز جو ہیں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اللیگل بلڈنگز کو ہم اجازت دے دیتے ہیں, انہوں نے کہا اس کے خلاف ایکشن ہے. لیکن جس طرح سے یہ ایکشن کیا گیا اس کے خلاف کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کورٹس کا کام نہیں ہوتا کہ جی جو مدعا ان کے سامنے نہیں ہے اس سے بڑھا کے آپ اس میں کر دیں. ہم لوگ وکیل تھے, اس کے اندر ہم نے مدعا بیان کیا کہ یہ بالکل پلان کے مطابق اور بالکل صحیح بنی ہے. لیز بھی ان کی بالکل صحیح ہے, لیز امینڈمنٹ نہیں ہو سکی اوور دی ایئرس کیونکہ ایک جھگڑا چل رہا ہے, ایک اسٹے چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, جس کی وجہ سے امینڈمنٹ نہیں. لیکن جو ان کو زمین ملی وہ اتھارٹیز نہیں دی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو یا بلڈرز کو وفاقی آئینی عدالت سے دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا؟ نیچرلی ہم لوگ اب آرڈر آیا, ہم اس کو دیکھیں گے کہ دیکھیں سیکنڈ ریویو تو نہیں ہوتا کورٹ کے, ابھی تک یہ فیصلہ ہے. لیکن کیونکہ ایک یہ فیصلہ آ گیا تو اب ہم اپنے لیگلی دیکھیں گے کہ کیا ہم کوئی اپلیکیشن دے سکتے ہیں فیڈرل کورٹ میں. بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عابد زبیری کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ بہت ہی خوش آئندہ ہے اور یقینی طور پہ نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی, کراچی میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم واپس. وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور مسمار کرنے کا سبب بننے والے احکامات واپس لے لیے. نسلہ ٹاور کیس میں کب کیا ہوا, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نسلہ ٹاور کیس کراچی کی عدالتی اور تعمیراتی تاریخ کے اہم ترین مقدمات میں شمار ہوتا ہے. ایک ایسی عمارت جو سرکاری منظوری سے تعمیر ہوئی, فلیٹس فروخت ہوئے, لوگ آباد ہوئے, لیکن پھر سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا حکم دے دیا. 2006 میں شارع فیصل پر واقع رہائشی پلاٹ کو کمرشل کیا گیا. اسی دوران مبینہ طور پر سروس روڈ کی زمین بھی پلاٹ میں شامل کر دی گئی. 2013 میں اسی زمین پر 15 منزلہ نسلہ ٹاور کی تعمیر کی منظوری دی گئی, جہاں درجنوں رہائشی اور تجارتی یونٹس قائم ہوئے. جون 2021 میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عمارت سرکاری زمین اور سروس روڈ پر قائم ہے اور اسے گرانے کا حکم دے دیا. ستمبر 2021 میں نظرثانی درخواست مسترد ہوئی. اکتوبر میں عمارت خالی کرائی گئی اور بجلی, گیس اور پانی کے کنیکشن بھی منقطع کر دیے گئے. نومبر 2021 میں ہیوی مشینری کے ذریعے نسلہ ٹاور کو گرانے کا باقاعدہ آغاز ہوا. دسمبر میں بلڈر اور نقشہ منظور کرنے والے متعلق افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا گیا. 2022 کے آغاز تک نسلہ ٹاور مکمل طور پر زمین بوز کر دیا گیا اور ملبہ بھی ہٹا دیا گیا. سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ فلیٹس خریدنے والے شہری قصوروار نہیں. بلڈر کو متاثرین کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا گیا. تاہم معاوضے کا معاملہ آج بھی متعدد متاثرین کے لیے قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہے. لیاقت علی رانا, سما, کراچی. سندھ پولیس نے گل پلازا میں آگ لگنے کے واقعے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دے دیا. ایڈیشنل آئی جی کی کراچی آزاد خان کی سربراہی میں اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. ڈی ایس پی گارڈن گل پلازا واقعے کی نئے انکوائری آفیسر مقرر کر دیے گئے. شاہنواز قادری سے معلومات حاصل کرتے ہیں. شاہنواز, بتائیے گا اس پیش رفت سے حوالے. دیکھیں, گزشتہ روز عدالت کی جانب سے گل پلازا کی جو تحقیقات ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور دوبارہ جو ہے تفتیش کرنے کا احکامات دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ نیا تفتیشی افسر مقرر کریں جو ڈی ایس پی لیول کا ہو. تو آج ایڈیشنل آئی جی کی جو ہے سربراہی میں ایک اہم جو ہے میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈی ایس پی گارڈن کو جو ہے یہ انکوائری دی جائے
जो DSP आमिर है वो इंक्वायरी करेंगे और उनके साथ उनकी टीम होगी और दोबारा जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो मुहर्रिकात हैं, कौन मुल्जिम है, कौन जो है इसमें कसूरवार है, उसका तायन करके जो रिपोर्ट जो है अदालत में दोबारा जमा कराएंगे। जी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शहरी की जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तारी का वाकया। लाहौर हाई कोर्ट ने CCD अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DPO अकाड़ा को मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई। शहरी की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला जारी करते हुए कहा, किसी को हिरासत में रखना काबिल दस्तअंदाज जुर्म है। अदालत में गलत रिपोर्ट जमा करवाएगी। वीडियो शवाहिद के मुताबिक CCD की रिपोर्ट में तजाद है। अवाम के पास खाने के पैसे भी नहीं, कारोबार खत्म हो चुके, तो दूसरी तरफ जहाज और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। कहा, नया माली साल सूबे में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल साबित होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त सहूलत दी जाएगी।